आज एनडीए सांसदों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे पीएम मोदी। आगामी सत्र की रणनीति, समन्वय और संगठनात्मक मुद्दों पर हो सकती है महत्वपूर्ण चर्चा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने के केंद्र सरकार के कानून पर रोक की मांग पर होगी सुनवाई। एसआईआर पर चुनाव आयोग आज अहम बैठक कर सकता है। चुनाव आयोग कुछ राज्यों में बढ़ाई जा सकती है एसआईआर की समय सीमा। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में शामिल है जहां एसआईआर की तारीख बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले आयोग केरल की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 दिसंबर से 18 दिसंबर कर चुका है। वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले को लेकर आज कानून मंत्री किरेन रिजिजू से मिलेंगे मुस्लिम नेता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन किरेन रिजिजू से करेगा मुलाकात। संसद में एसआईआर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री शाह ने विपक्ष को घेरा। कहा, घुसपैठिया नहीं तय करेगा कि देश में कौन सीएम होगा और कौन पीएम। अमित शाह ने कहा, हमने 2014 से लेकर अब तक 41 राज्यों के 44 चुनाव जीते। 2014 से 25 तक कांग्रेस ने 30। अगर गलत थी तो कांग्रेस ने चुनाव कैसे जीता। प्रधानमंत्री ने की गृह मंत्री के लोकसभा में दिए गए भाषण की तारीफ। कहा, गृह मंत्री के भाषण में चुनावी प्रक्रिया के विविध पहलुओं को उजागर किया गया। अमित शाह के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आपने अमित शाह का जवाब देखा, ये रक्षात्मक जवाब है, जो ये घबराया हुआ है, डरा हुआ जवाब है और ये सच्चा जवाब नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में गृह मंत्री अमित शाह को खुली डिबेट के लिए चुनौती दी। राहुल ने कहा, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पिछले कई महीनों से अशांत मणिपुर में अहम माना जा रहा राष्ट्रपति का ये दौरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जौनपुर, आजमगढ़, बरेली दौरा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी। नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे यूपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। कोलकाता में विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर नेताओं से करेंगे चर्चा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर सलमान खान ने दायर की है याचिका। इंडिगो संकट के बीच पहली बार इंडिगो चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता का आया बयान। यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा, बाहरी विशेषज्ञ एयरलाइन के संचालन की जांच करेंगे। इंडिगो चेयरमैन विक्रम मेहता ने एयरलाइंस के भीतर किसी तरह की साजिश से इनकार किया। कहा, हम सुरक्षा और विश्वसनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। वाराणसी में नशीले कफ सिरप के अवैध गोडाउन पर छापेमारी को लेकर खुलासा। यहां से एक अभियुक्त भी गिरफ्तार। छापेमारी में 173 पेटी कफ सिरप बरामद। 25,950 शीशियों में से कोडीन नाम के नशीला पदार्थ भी मिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों के विरोध प्रदर्शन ने लिया उग्र रूप। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल। किसानों ने जगह जगह ट्रैक्टर से बाउंड्रीज तोड़ी। हिंसक झड़प में डीएसपी समेत करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल। विधायक अभिमन्यु पुनिया को भी मामूली चोटें लगने की खबर। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के बयान के बाद किसानों में आक्रोश। किसानों के प्याज फेंकने पर बोले, आवक अच्छी हो रही इसलिए प्याज फेंक रहे हैं किसान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला डीएसपी पर प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। पीड़ित दीपक टंडन और बरखा टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा लेने का आरोप लगाया। पीड़ित दीपक टंडन ने जानकारी दी, 4 साल के रिश्ते में डीएसपी कल्पना वर्मा ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। यूपी के बाराबंकी में अवैध क्लिनिक में का खुलासा हुआ है। पूर्व प्रधान ने महंत बनने के बाद शुरू की डॉक्टरी, अब झोलाछाप डॉक्टर है पूर्व प्रधान। चाचा भतीजे ने यूट्यूब देखकर किया पथरीक ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। नागपुर के पारडी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मचा। सूचना के 2.5 घंटे बाद पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए ने 7 लोगों पर हमला किया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। स्थानीय लोगों में डर का माहौल।
यूपी के सीतापुर में आवारा कुत्ते ने मचाया आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई कुत्ते की आतंकी हरकतें। कुत्ते ने 16 लोगों को काटकर जख्मी किया। कुत्ते के काटने से 15 लोगों की हालत गंभीर, 9 लखनऊ रेफर किए गए। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का किया गठन। 2027 के यूपी चुनाव को लेकर कमर कस रहे ओम प्रकाश राजभर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने एक्सपोस्ट में जानकारी दी। अग्रिम जमानत के लिए रोहिणी कोर्ट से लूथरा बंधुओं को नहीं मिली अंतरिम राहत। आज कोर्ट में होगी सुनवाई। गोवा पुलिस को दिल्ली से गिरफ्तार अजय गुप्ता की 36 घंटे के लिए मिली है ट्रांजिट रिमांड। इंडिगो के पायलट से विमान तक बड़ी सख्ती। रोज 4 चीजों की जांच करेगी 8 सदस्यों की टीम। इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने तलब किया। आज दोपहर 3 बजे डीजीसीए के सामने पेश होकर जवाब देंगे इंडिगो के सीईओ। बिहार के बेगूसराय में लगातार 10वें दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी। भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों पर लिया गया एक्शन। प्रशासन की कार्रवाई का दिखा मिला जुला असर। कार्रवाई से कुछ लोग खुश दिखे तो कुछ नाराज। बिहार के जमुई में नगर परिषद ने चलाया बुलडोजर। प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त शहर को लेकर चलाया अभियान। सरकारी जमीन और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया गया बुलडोजर। 10 दिनों में खुद से अतिक्रमण नहीं हटाने के चलते प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी के हापुड़ में हाईटेक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सॉफ्टवेयर की मदद से चंद सेकंड में लग्जरी गाड़ियां निशाने पर लेते थे चोर। पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। यूपी के चित्रकूट में 1 दर्जन घरों को 5 साल बाद मिला बिजली का बिल। महिलाओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर बिजली बिल माफ करने की गुहार लगाई। 5 साल पहले प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत लिया था बिजली का कनेक्शन। अचानक 22,000 से 50,000 के मिल रहे बिल। नालंदा में मुखिया पति को गोली मारकर जख्मी किया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ब्रेजा की वैगनआर कार से टक्कर हुई। आपस में टकराते ही दोनों गाड़ियों में आग लगी। सड़क हादसे में 5 की मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी के गाजियाबाद में 11वीं मंजिल से अचानक नीचे गिरी लिफ्ट। संचार रेजिडेंसी में लिफ्ट हादसे के बाद हड़कंप मचा। लिफ्ट में सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। 50 मिनट की मशक्कत के बाद घायल को बाहर निकाला गया। यूपी के जालौन में नहीं रुक रहा चोरियों का सिलसिला। पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर स्थित गेस्ट हाउस से चोरी हुई बाइक चोरी की वारदात गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक चोरी को लेकर परिजनों ने जताई नाराजगी। यूपी के कानपुर में थप्पड़बाज दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। गाड़ी चेकिंग के दौरान दरोगा जी ने युवक पर बरसाए थप्पड़। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों का वीडियो बना रहा था युवक। वीडियो डिलीट करने के लिए मोबाइल ना देने पर पीटा गया। यूपी के गोरखपुर में 3 फर्जी आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। एआई से टेंडर पेपर बनाकर लोगों को ठगते थे आरोपी। आरोपी के कब्जे से कैश, गहने समेत फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कई राज्यों में फैला है जालसाजी का नेटवर्क। बिहार के भागलपुर में पीजी हॉस्टल्स में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कई कमरों के ताले तोड़कर हटाए गए अवैध कब्जे। प्रॉक्टर और कई अन्य स्टाफ के साथ हॉस्टल परिसर पहुंची प्रशासन की टीम। लंबे समय से चल रहे अवैध कब्जे को हटाया गया। बिहार के भागलपुर में आरपीएफ दरोगा संजीव झा ने बचाई महिला की जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल कर नीचे गिरी थी महिला। आरपीएफ दरोगा ने महिला को खींचकर बाहर निकाला। किऊल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढ़ रही महिला के साथ हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में घंटाघर चौक पर चढ़े युवक ने मचाया उपद्रव। पुलिस चौकी के ठीक सामने चौक पर युवक चढ़ गया। चौकी पर चढ़े युवक को उतारने में जुटे 2 लोग घायल हुए। युवक ने उतारने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को नीचे धकेल दिया।
गुरुग्राम में विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के बहाने बुलाकर 23,48,000 रुपए की लूट। होटल में बुलाकर फॉरेक्स एक्सपर्ट से कैश और बाइक लूट ली। हथियार के बल पर दोनों पीड़ितों को कमरे में बंधक बनाया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमकर हुई मारपीट। मस्जिदों के मुअज्जिन संग पुलिसकर्मी ने मारपीट की। जमीयत उलेमा और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट की घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। यूपी के अलीगढ़ में मशीन में फंसकर अलग हुआ पैर। खेत में धान छानते समय किसान के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। साथ ही किसानों ने घायल का वीडियो वायरल किया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस।